हेलो बच्चों, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 10 चैप्टर 4 हमारा चल रहा था। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.2। लास्ट क्लास में 4.1 में हमने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, बेसिक क्या होता है उसका, कैसे उसको हम बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं ये हम कैसे पहचानते हैं, ये सारी बातें हमने की थी। ठीक है, आज हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। जल्दी से हेडिंग लिखिए, सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ये पहला मेथड है हमारा, फैक्टराइजेशन का यूज करके हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जल्दी से हेडिंग लिखिए, स्टार्ट करते हैं। चलिए, इन जनरल हमने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये चीज हम देख चुके हैं ऑलरेडी। ये कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस फॉर्मेट में हमारी होनी चाहिए, और यहाँ पे ए 0 नहीं हो सकता। इस पे भी हमने बात की थी, ए हमारा 0 नहीं हो सकता। ठीक है, आगे चलते हैं। वी ऑल्सो से दैट x इक्वल टू अल्फा इज ए सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दैट अल्फा सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी x की जगह अगर मैं अल्फा रखता हूं तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। x की जगह अगर अल्फा रख के ये सारी चीज भी अगर 0 के इक्वल हो जाती है, इट मींस x इक्वल टू अल्फा हमारा एक सॉल्यूशन हो गया है। सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि जब x की जगह ऐसी वैल्यू रखी कि ये सारा चीज 0 के इक्वल हो जाए, x की जगह अल्फा रखने से ये पूरी चीज 0 हो जाए, यानी जो अल्फा है x इक्वल टू अल्फा है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सेटिस्फाई कर रहा है इट मींस अल्फा इज द सॉल्यूशन, यानी x इक्वल टू अल्फा हमारा एक सॉल्यूशन हो जाएगा। The zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c and the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 are the same। यानी इस इक्वेशन के दो रूट्स होंगे, चाहे उनको आप रूट्स बोल दीजिए, चाहे आप उनको जीरोस बोल दीजिए, चाहे आप उनको सॉल्यूशन बोल दीजिए, ये तीनों चीजें सेम होती है। जीरोस मतलब भी वही होता है, रूट्स मतलब भी वही होता है, और सॉल्यूशन मतलब भी वही होता है। तीनों चीजें एक ही चीज का नाम है, तीन अलग अलग नाम है। ठीक, तो अगर मैं रूट्स बोलूं तब भी आप समझ जाना, रूट्स का मतलब ही जीरोस है, जीरोस का मतलब ही सॉल्यूशन है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, दो सॉल्यूशन होंगे। हम बोलेंगे अल्फा एंड बीटा आर द सॉल्यूशन ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा और बीटा दो सॉल्यूशन हमारे पास होंगे, उन्हीं को हम रूट्स बोलेंगे, उन्हीं को हम जीरोस बोलेंगे, और उन्हीं को हम सॉल्यूशन बोलेंगे। क्लियर है यहां तक? चलते हैं आगे। चलिए, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस बाय फैक्टराइजेशन। अब देखिए फैक्टराइजेशन मेथड का क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना। देखिए पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूं फिर समझाता हूं। ये हमारे पास इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन का मतलब ये है कि इसको आप अच्छे से देखिए एक बार, है ना। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू 2 क्या हो गया, 6। अब हमें क्या करना है, ये जो 5x है इसके दो टुकड़े ऐसे करने हैं कि उनको ऐड करें तो 5 आए, मल्टीप्लाई करें तो 6 आए। तो 5 के दो टुकड़े बता दीजिए, यानी 5 के दो टुकड़े ऐसे करने हैं कि a प्लस बी करूं तो 5 और a इंटू बी करूं तो 6। यानी a और b की वैल्यू क्या होगी जल्दी से बताओ। और यहाँ पे मैं 5 ना बोल के क्या बोलूंगा, -5, क्योंकि ये माइनस है तो और अच्छे से समझने के लिए मैंने माइनस भी लगा दिया यहाँ पे। तो जल्दी से a और b की वैल्यू बताइए। एक बार माइनस को भूल जाइए, ऐसी वैल्यू सोचिए a और b की क्या वैल्यू हो सकती है। तो आपको दिख रहा है 3 और 2 ऐसी वैल्यू है, 3 इंटू 2 6 हो रहा है और 3 प्लस 2 5 हो रहा है। यानी a की वैल्यू होगी -3, b की वैल्यू होगी -2। इन दोनों को ऐड करें तो -5, मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 6, यानी कि 5x के दो टुकड़े कर दिए। देखिए क्या बन गया, ये बन गया 2x स्क्वायर, इसको मैंने लिखा -2x -3x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये देखिए 5 को मैंने 2 और 3 में दो टुकड़ों में बांट दिया, इसी को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। हमने इसके दो टुकड़े कर दिए। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, इसमें आ गया कॉमन 2x, क्या बच गया x माइनस 1। इसमें क्या कॉमन आ गया -3, क्या बच गया x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, x माइनस 1 कॉमन आ गया, इधर बच गया 2x, इधर बच गया -3, ये 0। दो चीजों का मल्टीप्लाई अगर 0 होता है तो हम मान के चलते हैं या तो ये 0 है या ये 0। तो हम क्या लिखेंगे, इट मीन्स x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया 1, और इट मीन्स 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 3, और इससे क्या हो गया x की वैल्यू
3/2। ये लीजिए हमने दो वैल्यूज निकाल दी कि अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आ गई 1 और 3/2। ऐसे हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। दोबारा से समझना कि बीच वाली चीज के हमें दो टुकड़े करने हैं 5 के। ऐसे दो टुकड़े कीजिए कि मल्टीप्लाई करने पे 6 बने और ऐड करने पे 5 बने। तो 2 और 3 हमने बना दिया। देन हमने कॉमन लिया, कॉमन लेके फिर दो चीजें मल्टीप्लाई में अगर जीरो है तो या तो ये जीरो है या ये जीरो है, दोनों को जीरो के इक्वल रखिए और एक्स की वैल्यू आप निकाल लीजिए। और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, अभी आप बस थोड़ा सा समझते जाइए कि हो क्या रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन है अपने पास 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। देखिए 6 इंटू 2 क्या हो गया 12। यानी हमें दो चीजें ऐसी बतानी है जिनका मल्टीप्लाई तो माइनस का 12 बने। देखिए 6 इंटू -2 किया तो -12 हो गया, और उनको अगर मैं ऐड करें तो -1 आना चाहिए। ऐसे ये चीज हमें समझ। अब सोचिए a इंटू बी करें तो -12, a प्लस बी करें तो -1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये दो चीजों का मल्टीप्लाई अगर नेगेटिव आ रहा ना, इसका मतलब एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तो सोचिए 12 मल्टीप्लाई किसका आता है? 6 इंटू 2 12 होता है, लेकिन 6 और 2 का डिफरेंस 1 तो नहीं होता। और किसका मल्टीप्लाई 12 होता है? 4 इंटू 3 12 होता है। तो देखिए 4 इंटू 3 12 हो गया, 4 इंटू -3 -1 नहीं हुआ, -4 इंटू +3 हो गया। यानी कि 4 तो जो है वो नेगेटिव का हो गया, 3 है जो पॉजिटिव का हो गया। -4 इंटू 3 करेंगे तो -12, -4 + 3 करोगे तो -1। ये लीजिए दो टुकड़े हो गए हमारे। तो हम क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये लीजिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। इस -x को मैंने ये लिख दिया, ऐसे समझिए। ठीक है, और ये कैसे समझ में आएगा? इस तरीके से कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए और ऐड करने पे क्या आना चाहिए। अब देखिए कॉमन लेते हैं इसमें से अगर मैं कॉमन लेता हूं तो 2x कॉमन आ गया, तो बचेगा क्या 3x माइनस 2। यहाँ पे मैंने क्या कॉमन लेना है? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन आ गया। क्या बच गया 3x माइनस 2, ये लीजिए 0। इन दोनों में 3x माइनस 2 कॉमन लिया तो बचेगा क्या 2x प्लस 1, ये 0। अब दो चीजें 0 के बराबर है, इसका मतलब 3x माइनस 2 भी 0 है। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 2/3, ये लीजिए। और इसका मतलब क्या है 2x प्लस 1 भी 0 है। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई -1/2, ये लीजिए। ये दो हमारे पास वैल्यूज आ गए x के, -½ एंड 2/3। ये हमारे रूट्स हो गए। देखिए सारा खेल इसी चीज पे है, इसी मेथड को सीखना है। मैं एक इजी क्वेश्चन लेता हूं आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझाने के लिए। एक बार देखिए इस क्वेश्चन को। ये लीजिए, इसको हमें सॉल्व करना है। ये थोड़ा सा मैंने इजी लिया। आपको क्या देखना है? इन दोनों का मल्टीप्लाई देखिए। पहले यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यानी a इंटू बी 1 इंटू 2 यानी कि 2 हो गया। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ बीच से। अपने को बस इतना ही समझना था कि a इंटू बी क्या हो गया 2 1 जा 2, और a प्लस बी क्या होना चाहिए? a प्लस बी होना चाहिए 3। ये लीजिए। अब जल्दी से बताओ a और b की वैल्यू क्या सोच सकते हो आप? देखिए 2 + 1 3 होता है, 2 इंटू 1 2 होता है। ये लीजिए a और b की वैल्यू आ गई हमारे पास, यानी a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है। आप उल्टा भी लिख सकते हो, a को 1 b को 2 भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ना उस चीज से। लेकिन हम बड़ा हमेशा इस तरफ रखते हैं, ये हमारी आदत रख लेंगे हम कि ताकि अपने को कंफ्यूजन ही ना हो कभी। यानी कि ये क्या बन गया x², तो 3x के दो टुकड़े हो गए 2x और x, ये लीजिए 0। अब मुझे क्या करना है? x कॉमन लेना है, तो यहाँ बन गया x प्लस 2। यहाँ मुझे 1 कॉमन दिख रहा है दोनों में, तो क्या बच गया x प्लस 2, ये लीजिए 0। x प्लस 2 दोनों में मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया x प्लस 1, ये लीजिए। तो इससे क्या पता चला x की वैल्यू क्या हो गई -2। इससे क्या पता चला x की वैल्यू क्या हो गई -1, क्योंकि x प्लस 1 0 है तो ये हो गया, और यहाँ x प्लस 2 0 है तो ऐसे, ये 0 है तो ये वैल्यू आ गई, ये 0 है तो ये वैल्यू आ गई। ऐसे सिंपल सा इस मेथड को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब समझ में आ रहा है कुछ अच्छे से? कई बार जब मेहनत करोगे ना, एक ही क्वेश्चन को बार बार 2 बार 3 बार 4 बार जब आप सॉल्व कर लोगे, देन फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ अब हम ये कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मेहनत का काम है, एक बार आपको इनिशियली थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, फिर आपको बहुत जल्दी क्लियरिटी आ जाएगी इसमें। ठीक है, चलते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। चलिए इस बार थोड़ी अजीब सी इक्वेशन लग रही है अपने को, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। पहले तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखिए क्या बन रहा है, 3 और 2 यानी a इंटू बी हमारे पास आना चाहिए 6 और a प्लस बी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, -2√6। अब यानी कि देखो दो चीजें ऐड हो रही है तो उनमें √6 तो आ ही रहा है, यानी √6 तो कहीं जा ही नहीं सकता, उसको तो अपने को रखना ही पड़ेगा। अब बताइए √6 वाली को √6 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 6 आ जाए, जल्दी से बताओ मुझे, √6 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 6 आ जाए। हमें पता है √6 इंटू √6 करते हैं तभी 6 आता है, इसका मतलब ये भी √6 है, ये भी √6 है और दोनों ही नेगेटिव के हैं, तभी ऐड करोगे तो 2√6 बनेगा। इसका मतलब ये भी माइनस का √6 है, ये भी माइनस का √6 है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 6 बन जाएगा। ये लीजिए टुकड़े हो गए हमारे, हमने लिखा 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या कॉमन लें जल्दी से बताओ, हमने इसमें से कॉमन ले लिया √3x, हमने कॉमन ले लिया तो बच गया क्या, √3x माइनस √2। √3 इंटू √2 √6 होता है, दोनों में से √3 कॉमन लिया तो √3x माइनस 2 बच गया। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है √2, तो अंदर क्या बचेगा, √3x प्लस लीजिए 0। √3x माइनस √2, सॉरी नेगेटिव हमने बाहर लिया है तो यहां भी नेगेटिव आएगा, ऐसा बनेगा क्योंकि माइनस हमने बाहर ले लिया ना। अब दोनों में कॉमन क्या है, √3x माइनस √2 दोनों में कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, ये अंदर बच गया। देखिए √3x माइनस √2 हमने कॉमन लिया, √3x माइनस √2 हमारा बच रहा है, ये लीजिए हमने 0 के इक्वल। अब ये दोनों चीजें सेम आ गई है, इसका मतलब क्या है, दोनों चीजें अगर सेम है इसका मतलब ये है कि रूट दोनों के सेम आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको सॉल्व किया तो √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, तो √3x की वैल्यू आ गई √2, तो x की वैल्यू आ गई √2 अपॉन √3। ये लीजिए इससे वैल्यू और इससे भी सेम ही बनेगी x की वैल्यू √2 अपॉन √3। ये लीजिए हमारा क्या हो गया आंसर, तो दोनों से सेम ही वैल्यू बनी। क्लियर, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बस ये समझना इन दोनों का मल्टीप्लाई तो यहां लिखेंगे और दोनों का एडिशन इसके बराबर होना चाहिए। अब हमें सोचना है ए और बी क्या रख सकते हैं कि प्लस करने पे ये बन जाए, मल्टीप्लाई करने पे ये बन जाए, ऐसी चीज हमें सोचनी, इमेजिन करनी है, इमेजिन करने से ही फिर आगे काम होगा, अदरवाइज आप फिर नहीं कर पाओगे। क्लियर, चलते हैं आगे। चलिए यहां से स्टार्ट होती है हमारी एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने लिखा x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। जल्दी से बताओ यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है, a इंटू बी आना चाहिए -10 और a प्लस बी करें तो क्या आना चाहिए -3। जल्दी से बताइए ऐसी क्या चीज है जिनका मल्टीप्लाई करने पे 10 बने और ऐड करने पे 3 बने, जल्दी से सोचो। और माइनस का जब भी ये मल्टीप्लाई माइनस का बनता है तो दिमाग फिट कर लेना, एक वैल्यू नेगेटिव होगी एक वैल्यू पॉजिटिव होगी तभी माइनस, दोनों नेगेटिव होंगी तब भी ये प्लस आएगा, दोनों पॉजिटिव होंगी तब भी प्लस, यानी एक प्लस का एक माइनस का। 10 किसका मल्टीप्लाई होता है जल्दी से बता दो, 10 इंटू 1 10 होता है और 10 और 1 का डिफरेंस 3 तो नहीं आता। फिर सेकंड 10 किसका मल्टीप्लाई होता है, 5 इंटू 2 10 होता है। देखो मिल गया हमें, ये लीजिए 5 इंटू 2 10 है और 5 और 2 का -3 बनाना है, इसका मतलब नेगेटिव 2 को मानो या 5 को मानो, -3 कब बनेगा जब ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। ये लीजिए ऐसे, तो इसके टुकड़े क्या हो गए, ये बन गया x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, x कॉमन ले लिया तो x माइनस 5, इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 5, दोनों में से x माइनस 5 कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया x प्लस 2। ये दोनों 0 है, इसका मतलब x इक्वल टू 5 आ गया और x इक्वल टू -2 आ गया। ये लीजिए हमारे आंसर हो गए। इसको 0 के बराबर रखेंगे तो ये आ जाएगा, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो ये आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस ये समझना इन दोनों का मल्टीप्लाई ये a इंटू बी होगा
और ये जो होगा वो a प्लस बी होगा। फिर आपको सोचना है a और b को क्या रखें, सारा खेल इस पे डिपेंड करता है, ये आप समझ पाते हो या नहीं समझ पाते। क्लियर, चलते हैं आगे। चलिए एक और क्वेश्चन है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0। जल्दी से बताओ a प्लस बी यहाँ क्या है और a इंटू बी यहाँ पे क्या है। a इंटू बी देखो तो 6 2 12 है और माइनस का 6 है तो माइनस का 12 बन गया और ये प्लस का 1 है। चलिए जल्दी से बताओ किन दो का मल्टीप्लाई करूं तो 12 बने और किन दो को ऐड करूं तो 1 बने। इसका मतलब नेगेटिव साइन यहाँ, इसका मतलब एक नेगेटिव होना। पहले तो देखो 12 किस किस का मल्टीप्लाई होता है, आप फटाफट 12 के मल्टीपल लिख दिया करो। 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, यही होते हैं 12 के मल्टीपल्स। पता है अपने को 12 किस किस का, 12 के फैक्टर्स लिख दिए एक तरीके से हमने। अब देखिए हमें डिफरेंस 1 चाहिए, 1 डिफरेंस इनमें नहीं है, इनमें नहीं है, मिल गया। ये लीजिए 3 और 4 में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। लो अब साइन पॉजिटिव है तो यानी 4 प्लस का होगा और 3 माइनस का होगा, तभी तो प्लस 1 बचेगा। अगर ये -1 होता तो हम 4 माइनस का लेते। ये लीजिए 4 इंटू -3 करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो -12, फटाफट लिख दीजिए 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन आ गया 2x, बच गया x प्लस 2, यहाँ कॉमन आ गया 3, बच गया x प्लस 2, ये लीजिए 0। यहाँ कॉमन आ गया x प्लस 2, यहाँ कॉमन आ गया 2x माइनस 3, ये लीजिए 0। अगर मैं x प्लस 2 को 0 रखता हूं तो x की वैल्यू -2। अगर मैं 2x माइनस 3 को 0 रखता हूं तो x की वैल्यू 3/2। ये लीजिए हमारे दोनों रूट्स आ गए, एक ये आ गया एक ये आ गया। सारा खेल किस चीज का है, देखो सारा खेल इस चीज का है। ये आपको समझ में आना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सारा खेल इसको दिमाग में फिट करने की जितनी जल्दी ट्राई करोगे, जितनी ज्यादा इस पे मेहनत करोगे, उतना ही क्वेश्चन ये आसान होता है। फिर कुछ भी नहीं है, ए और बी समझ में आ गया ना, फिर ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। सारा खेल इस चीज का है। ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए वापस एक और क्वेश्चन है, ये लिखा है √2x स्क्वायर 7x 5√2 इक्वल टू 0, ऐसा क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ a प्लस बी की वैल्यू मुझे दिख रही है 7 और a इंटू बी की वैल्यू मुझे दिख रही है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना 5√2 इंटू √2, 5 2 10, ये लीजिए 10। जल्दी से दो वैल्यू बताओ जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए, ऐड करें तो 7 आ जाए। जल्दी से 10 के मल्टीपल 1 इंटू 10, 5 इंटू 2, यानी कि सीधा सीधा दिख रहा है, ये 5 और 2 7 हो गया, ये 5 इंटू 2 10 हो गया। दिख रहा है, इस बार तो इजी था। रूट देख के घबराना नहीं है, चीजें बहुत आसान है। देखो अब लिखते हैं हम इसको, √2x स्क्वायर प्लस 5x। हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं। देखो मुझे यहाँ √2 दिख रहा है तो मैं पहले 2x लिख दूं, फिर मैं 5x लिख दूं, मेरे क्या तकलीफ है, समझ गए भाई। मुझे यहाँ √2 दिखा तो मैंने 2 पहले लिख दिया, आप चाहते तो पहले 5 भी लिख सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, आंसर सेम ही आना है। चलिए दोनों में से कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन आ रहा है, √2x कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या, x प्लस √2। इन दोनों में से मैंने 5 कॉमन ले लिया, x प्लस √2 इक्वल टू क्या हो गया, 0। आगे चलते हैं, x प्लस √2 दोनों में कॉमन है तो क्या बच गया, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस √2 इक्वल टू 0, तो इससे निकल के आएगा x इक्वल टू माइनस का √2, ये लीजिए। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा, तो x की वैल्यू बनेगी -5/√2, ये लीजिए। तो x की दो वैल्यूज आ गई, एक तो माइनस का √2, एक -5/√2। क्या मुश्किल था मुझे बताइए, इसके अंदर दो चीजों का मल्टीप्लाई जब 0 होता है तो इसको भी 0 कर दीजिए और इसको भी 0 कर दीजिए, दोनों से x की वैल्यू आएगी, यही हमारे आंसर है। चल सकते हैं आगे, चलिए आगे चलते हैं। सबसे इजी मुझे ये लगा, देखिए इस क्वेश्चन में रूट्स थे हालांकि, लेकिन यहाँ बड़े सिंपल सी वैल्यूज आई, 5 2 10 और 5 प्लस 2 7, ये बहुत ही आसान था। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको क्या करना है, मैंने बताया था ये अपॉन में कुछ भी होना इसका एलसीएम ले लिया करो। एलसीएम लेते ही देखो ये क्या बनेगा, ये 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसा बन गया। वो 8 एलसीएम लेके मैंने उधर भेज दिया। अब जल्दी से बताओ a प्लस बी की वैल्यू मुझे -8 दिख रही है, a इंटू बी की वैल्यू 16 बन जा 16 दिख रही है। अब जल्दी से बताओ क्या वैल्यूज बन रही है यहाँ पे, जल्दी से बताइए।
हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमें 16 के मल्टीपल देखने हैं जिनमें डिफरेंस हो 8 का, ऐसा कुछ बन रहा है क्या, जल्दी से बताइए। ठीक है, 16 हमें बनाना है, मल्टीप्लाई 16 हो जाए वैसे माइनस का 8 बन जाए। क्वेश्चन तो सही है ना, चेक कर लेते हैं। 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत आसान है। देखिए 16 किसका मल्टीप्लाई होता है, जल्दी से बताओ। 4 4 जब 16 होता है, ये लो मिल गया, 4 इंटू 4 16, 4 प्लस 4 8, लेकिन ये माइनस का 8 है, यानी ये भी -4 ये भी -4, दोनों माइनस के हुए तो -8, ये भी -4 ये भी -4, मल्टीप्लाई करोगे तो 16। ये लीजिए बना देते हैं इसको, 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। कॉमन ले लिया, 4x बच क्या गया, बच गया 4x माइनस 1। यहाँ -1 कॉमन ले लिया, क्या बच गया 4x माइनस 1। दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया 4x माइनस 1, अंदर भी बच गया 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया तो 4x माइनस 1 अगर 0 है तो x की वैल्यू आ गई 1/4। इसको सॉल्व किया, 4x माइनस 1 अगर 0 है तो x की वैल्यू आ गई 1/4। दोनों में सेम ही वैल्यूज आ रही, देखिए यहाँ भी 1/4 यहाँ भी 1/4, यानी कि ये हमें स्टार्टिंग में नहीं पता चलेगा, सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा कि सेम रूट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। कैसे पता चलेगा कि सेम रूट्स होंगे या नहीं होंगे, वो हम आगे की क्लास में सीखेंगे। ठीक है, चलिए अभी तो हमें सिर्फ सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे होगा, पहले तो ये अपॉन में कुछ नहीं होना चाहिए, जो भी अपॉन में एलसीएम लेके उधर भेज के 0 कर दीजिए, उसको प्रॉपर इक्वेशन बनाइए। फिर a इंटू बी 16, a प्लस बी की वैल्यू -8। अब सोचना है कि किसका मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाए, 4 4 जा 16 और 4 प्लस 4 करे तो 8 होता है, और -8 है यानी दोनों माइनस के हो गए, बात खत्म। चलते हैं आगे, चलिए एक और क्वेश्चन है। 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। जल्दी से बताओ, a प्लस बी की वैल्यू है -20 और a इंटू बी की वैल्यू है 100। जल्दी से बताओ किन दो चीजों का मल्टीप्लाई करें तो 100 आ जाए और ऐड करें तो 20 हो जाए। 10 इंटू 10, 10 प्लस 10 20 होता है, ये लो मिल गया। ये भी 10 ये भी 10 ये भी 10 ये भी 10, लेकिन ये दोनों माइनस के हैं तभी तो -20 बना, और ये दोनों माइनस के हैं, मल्टीप्लाई होने से प्लस का बन गया। ये लीजिए, सिर्फ यही गेम है पूरे क्वेश्चन के अंदर कि आप ए और बी की वैल्यू सोच पाते हो या नहीं सोच पाते। जो लोग इस पे मेहनत नहीं करेंगे उनसे ये क्वेश्चन फिर कभी भी नहीं होगा, कितना भी ट्राई कर लीजिए, और कोई मेथड नहीं इसको सॉल्व करने का। ये चीज आपको सीखनी ही पड़ेगी, कोई अल्टरनेट नहीं है इसका। चलिए लिखते हैं, 100x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। मैंने 10x कॉमन ले लिया तो बच गया 10x माइनस 1। यहाँ -1 कॉमन ले लिया तो बच गया 10x माइनस 1। एक जगह मैंने 10x माइनस 1 कॉमन लिया तो दूसरी वैल्यू भी आ गई 10x माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं, 10x माइनस 1 अगर 0 है तो x की वैल्यू 1/10। ठीक है, ये लीजिए, इसको सॉल्व करते हैं, 10x माइनस 1 अगर 0 है तो x की वैल्यू 1/10। ये लीजिए, दोनों में सेम ही रूट्स आ रहे हैं, बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन हो गया। सिर्फ ये चीज आपको सोचनी है, बाकी क्वेश्चन में दम नहीं। क्लियर, चलते हैं आगे। चलिए इस बार थोड़ा अलग क्वेश्चन है। सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिक्स। देखिए, John and Jivanti together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each. देखिए, दो बंदे हैं जॉन एंड जीवंती, इसको हम ले लेते हैं। मान लेते हैं जॉन के पास x है तो जीवंती के पास कितने हो गए मार्बल, टोटल अगर 45 है तो इसके क्या हो जाएंगे 45 माइनस x। अब कहता है दोनों ने 5 मार्बल लॉस्ट कर दिए। 5 मार्बल लॉस्ट कर दिए तो जॉन के पास कितने रह गए, इसके पास रह गए x माइनस 5, और जीवंती के पास कितने रह गए जल्दी से बताओ। जीवंती के पास रह गए 45 माइनस x माइनस 5, यानी कि इसको सेट करके लिखेंगे तो 40 माइनस x, ऐसा ही बनेगा। ठीक है, अब कहता है दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 1 to 4 है, दोनों को प्रोडक्ट कर लीजिए x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x। ये जो प्रोडक्ट है ये आ रहा है 1 to 4। इसको थोड़ा सा हमने पिछली एक्सरसाइज में भी सॉल्व किया था तो क्या बन गया था, ये बनेगा 40x माइनस x² माइनस 200 प्लस 5x इक्वल टू 1 to 4।
इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी इक्वेशन बनेगी, देखो सबको मैं उधर ले जा रहा हूं, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर और ये हो गया माइनस 45x और ये बनेगा माइनस 1 to 4। अगर 200 में से माइनस करते हैं तो बचेगा 80 में से 4 गए 76 इक्वल टू 0। ये लीजिए, ये हमारी इक्वेशन बनी। एक बार वापस से चेक कर लीजिए मल्टीप्लाई सही है क्या। ये हो गया 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 और प्लस का 5x। ये हो गया 45x, उधर जाएगा तो माइनस का, ये एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस का, और हाँ ये गड़बड़ है, देखिए ये 76 नहीं है। यहाँ क्या गड़बड़ की हमने, हम सब चीजों को उधर भेज रहे हैं ना, ये माइनस का 200 जब उधर जाएगा तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा प्लस का 324। अब ये इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी बनाई थी, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो देखिए मैं इस इक्वेशन को वापस लिख देता हूं। हमारे पास इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। इसको हमें सॉल्व करना है, जल्दी से बताइए। a प्लस बी की वैल्यू हमें दी हुई है माइनस का 45 और a इंटू बी करे तो 324 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 324। ये लीजिए, अब देखिए दो वैल्यूज, यहां देखें तो नेगेटिव है, इसका मतलब या तो, और यहाँ पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों वैल्यू हमें नेगेटिव सोचनी है। दोनों का मल्टीप्लाई 324 होना चाहिए और ऐड करे तो 45 होना चाहिए। जल्दी से 45 के दो ऐसे टुकड़े बनाइए जिनका मल्टीप्लाई करें तो 324 आना चाहिए। अब 324 डिजिट आपके लिए थोड़ा सा बड़ा हो गया, देखो 324 को मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखता हूं। देखिए इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 4 इंटू 81, यानी ये 2 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 2, ये ऐसा बना हुआ है। ये चीज क्या बनी हुई है, ये चीज ऐसी बनी हुई है, देखो 2 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 9, ऐसे इसके दो टुकड़े मैंने किए, 4 को 2 इंटू 2 लिख दिया, 81 को 9 इंटू 9 लिख दिया, ऐसा बना दिया मैंने। अब हमें क्या करना है, 45 चाहिए, टोटल सम 45 आ जाए। देखिए 9 को 2 से करूं तो 18 इंटू 18 324 होता है, 18 18 हमारा 36 होता है, 45 नहीं होता है। तो कुछ और सोचते हैं, देखो मैंने लिया 9 3 जा 27, ठीक है, और यहां बच जाएगा 4 3 जा 12, इन दोनों को ऐड करना, ये हुआ 39, अभी भी नहीं हो रहा है। 45 के दो टुकड़े, चलिए 3 का टेबल लिखते हैं हम थोड़ा सा और। ठीक है 45 चाहिए ना हमें, देखिए 21 और 24 अगर हम मिलाएं, 4 + 1 5 2 2 4, ये 45 हो रहा है। और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें, ये तो 3 to 4 से ऊपर चला जाएगा, ये कोई काम नहीं आ रहा। और थोड़ा सा सोचिए हम क्या कर सकते हैं, 36 और 9, ये देखिए 36 + 9 करें तो 45 हो रहा है, 36 45, ठीक है, 9 4 जा 36 और 9 हो गया। चलिए सेट हो गया ये हमारा क्वेश्चन। हमने क्या किया, इसकी हेल्प से हमने देखा कि इन तीनों को एक साथ ले लिया, इसको अलग ले लिया, तो ये बन गया 36, ये बन गया 9, मल्टीप्लाई करोगे तो यही बनेगा और इनको ऐड करेंगे तो ये बनेगा, यानी 36 और 9 ये हमारे दो पार्ट्स हो गए, और दोनों ही हमने नेगेटिव माने तभी ये माइनस का 45 बनेगा, दोनों नेगेटिव मानेंगे तो ये प्लस का 324 बनेगा। चलिए लिखते हैं यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। यहाँ कॉमन आ गया x, तो बच गया क्या, x माइनस 36। यहाँ माइनस का 9 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा x माइनस 36 इक्वल टू 0। x माइनस 36 अगर मैं कॉमन लेता हूं तो बचेगा x माइनस 9, ये लीजिए 0। इसको अगर मैं 0 करता हूं तो x माइनस 36 इक्वल टू 0 है, इसका मतलब x इक्वल टू 36 आ गया। इसको अगर मैं 0 के इक्वल करता हूं तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। ये लीजिए हमारे दोनों आंसर। तो थोड़ा सा टफ था ये क्वेश्चन कि हमें
3 to 4 के हमने फैक्टर्स तो कर लिए थे कि 2 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 9 है। अब हमें ये देखना था कि इनके टुकड़े किस तरीके से करें कि ऐड करने पे 45 आ जाए। तो वो हमने काफी मेहनत करने के बाद देखा कि 9 4 जो 36 होता है और ये 9 इधर है, दोनों को ऐड करें तो 45, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 3 to 4। ये थोड़ा सा मेहनत करवाती है, कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। ये भी हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था क्वेश्चन। चलिए इसको दोबारा से करते हैं। ये कह रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, तो हम लेके चलते हैं was found to be 55 minus the number of toys produced। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ टॉयज हमने x माने थे और कॉस्ट ऑफ वन टॉय क्या हो गया 55 माइनस एक्स, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, टोटल कॉस्ट हमें 750 दे रखा है, वो किसके इक्वल हो जाएगी x इंटू 55 माइनस एक्स। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया था तो एक्स स्क्वायर प्लस 55x इक्वल टू 750। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बनी थी लास्ट एक्सरसाइज में, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। इसको हमें सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए हमारी इक्वेशन बनी है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। जल्दी से देखिए a प्लस बी की वैल्यू हमें माइनस 55 बनानी है और a इंटू बी हमें 750 बनाना है। जल्दी से बताइए, ऐड करें तो माइनस 55, मल्टीप्लाई करें तो 750। 750 के फैक्टर्स देखते हैं। देखो 750 किस किस के टेबल में आता है, 2 इंटू 5 करेंगे तो 10 बन जाएगा। फिर 75 बनाना है तो 5 इंटू 5 इंटू 3, ये चीज बनी है टोटल। इसको हम इस तरीके से मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। अब हमें इसको बनाना है कि 55 सम आ जाए। ठीक है, 55 सम कैसे आएगा देखते हैं। 25 इंटू 3 75 इंटू 10 750। ठीक है, ये तो बन गया। हमें इसके दो टुकड़े करने हैं कि ऐड करें तो 55 आ जाए। ठीक है, ये प्लस में आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है, इसका क्या मतलब है। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया, इसको अलग कर लिया एक बार के लिए। 5 3 जा 15, 2 जा 30 और ये 5 5 जा 25। ठीक है, दोनों को ऐड करो, क्या 55 हो रहा है, बिल्कुल 55 हो रहा है, और मल्टीप्लाई करोगे तो 750। ये लीजिए हमें वैल्यू मिल गई, एक वैल्यू हो गई 30, एक वैल्यू हो गई 25 और दोनों नेगेटिव की लेंगे तभी ये बनेगा। एक 30 एक 25, दोनों नेगेटिव के लेंगे तभी ये बनेगा। तो चलिए इक्वेशन बन गई। हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। दोनों में से x कॉमन लिया तो x माइनस 30, दोनों में से 25 कॉमन लिया तो x माइनस 30, दोनों में से x माइनस 30 कॉमन लिया तो बच गया x माइनस 25। ये लीजिए, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ गई 30, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ गई 25। ये लीजिए दोनों वैल्यूज हमारी सॉल्व हो गई। तो इजी क्वेश्चन था। सारी मेहनत कहाँ पे है, सारी मेहनत यहाँ पे है कि a और b की वैल्यू हम क्या सोच सकते हैं। उसका तरीका यही है कि इसके फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दीजिए इसको, देन फिर इनमें से पेयर बनाने की कोशिश कीजिए कि किस किस को पेयर बनाए, कि मल्टीप्लाई करने पे तो ये बनेगा ही बनेगा, ऐड करने पे ये बन जाए, बस इतना सा हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए, फाइंड टू नंबर्स whose सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर सोचने हैं जिनका सम 27 आ जाए, तो बहुत आसान सी बात है। देखो ये हमें कहना चाह रहा है a प्लस बी इक्वल टू 27 और a इंटू बी इक्वल टू 182, ऐसा कहना चाह रहा है, ये हमें सोचना है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे लेट वन नंबर इज इक्वल टू x, तो अदर नंबर क्या हो गया, अदर नंबर आ गया 27 माइनस एक्स। एज पर क्वेश्चन क्या हो गया, x इंटू 27 माइनस एक्स। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 182।
चलिए हमने एक वैल्यू x मानी तो दूसरी होगी 27 माइनस एक्स, दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 182। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ से बनेगी 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। सबको मैं उधर ले जाता हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ हमारा a प्लस बी की वैल्यू आ रही है माइनस का 27 और a इंटू बी करते हैं तो 182। अब 182 को हमें क्या करना है, इस तरीके से इसका फैक्टराइजेशन करना है। पहले तो इसका फैक्टराइजेशन देखिए, ये बनेगा 2 इंटू 91, यही बन रहा है। 91 किसकी टेबल में आता है सोच के बताइए जल्दी से, 13 की टेबल में आता है। ये आ गया 2 इंटू 7 इंटू 13, ये सारा कंप्लीट बन गया हमारा 182। अब हमें देखना है इसके दो टुकड़े करने हैं कि सम करें तो 27। देखिए 13 और 2 हो गया 15 प्लस 7 करें तो 22 होता है, और 13 प्लस 7 22, 14 प्लस 13 करें तो ये लीजिए हो गया, एक तो हो गया 14, एक हो गया 13। इन दोनों का अगर मैं ऐड करता हूं तो 27 बनता है, दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बनता है। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। यहां से मैंने x कॉमन लिया तो x माइनस 14, यहाँ पे माइनस 13 कॉमन लिया तो x माइनस 14, इसमें x माइनस 14 कॉमन लिया तो बच गया क्या, x माइनस 13, ये इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, x माइनस 14 को 0 रखें तो x की वैल्यू 14 और x माइनस 13 को 0 रखें तो x की वैल्यू 13। ये लीजिए हमारे दोनों आंसर आ गए। तो थोड़ा सा जो मेहनत करने वाला काम है वो यही है कि इसके पहले फैक्टर्स बनाइए, फिर दो पेयर चूज कीजिए जिसका सम हमारा 27 आ जाए। तो ये 14 और 13 हमें क्या करने पड़े, दोनों ही नेगेटिव के लेने पड़े थे। दोनों को सम करेंगे तो माइनस 27, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 182। समझ में आया कुछ। तो पहले तो हम क्वेश्चन के हिसाब से इक्वेशन बनाई, इक्वेशन से फिर ए बी हमने देखा अलग अलग तरीके से, देखने के बाद फिर इसके दो टुकड़े किए, टुकड़े हमने जैसे यहाँ पे रखे उसके बाद क्वेश्चन फटाफट हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। देखिए लगातार दो पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, तो एक मैंने मान लिया x और अगला कौन सा हो जाएगा x प्लस 1, यही दो लगातार नंबर है। अब कह रहा है सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। एज पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, x स्क्वायर कर लीजिए, x प्लस 1 का स्क्वायर कर लीजिए और दोनों का सम आना चाहिए 365। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये लीजिए, इसको थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे तो ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 365 इक्वल टू 0। ये हमारी बन गई इक्वेशन। यहाँ ये कह रहा है a प्लस बी की वैल्यू आनी चाहिए 2 और a इंटू बी करें तो 365। अब क्या करोगे आप, ये बहुत बड़ी वैल्यू आ गई, वो भी माइनस में 365। अब क्या करना पड़ेगा हमें, a और b के बारे में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। 365 को देखिए क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, ऐसा बन रहा है 5 इंटू 73। अब और क्या कर सकते हैं हम, 73 किसी के टेबल में आता है क्या, 365 इंटू 2, ये 2 लगाना भूल गया, एक सेकेंड, ये टोटल बनेगा 730। 730 का मल्टीपल हमें देखना, 730 का हमारा मल्टीपल बनेगा ये 2 इंटू 5 तो 10 हो गया, इंटू ये 73। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। ये बनेगा एक्स स्क्वायर, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365। ये बन गया 2x स्क्वायर प्लस 2x। ये जब इधर आएगा ना तो ये 1 माइनस हो जाएगा 365 में से, तो ये 364 ही बनेगा। ऐसे ये 1 हमारा बीच में गायब हो गया था। अब देखते हैं, ये बन रहा है a प्लस बी की वैल्यू 2 और 364 का डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 8 2 7 2 8। ये क्या बन गया, 364 का डबल किया तो 7 2 8। ठीक है, बिल्कुल सही। अब देखिए इसके हम फैक्टराइजेशन करते हैं। इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 2 तो हो गया 4, क्या ये 8 से जा रहा है क्या,
8 से भी जा रहा है, ये लीजिए 8 बना दिया हमने इसको, 8 से किया तो ये बन गया 91, 91 बन गया। ठीक है, 91 किसके टेबल में आता है? 7 इंटू 13, ये लीजिए। तो इसके दो टुकड़े हमारे बने जिसका डिफरेंस आना चाहिए 2, तो वो क्या बनेगा जल्दी से बताइए? 2 डिफरेंस आना चाहिए। 2 डिफरेंस के लिए ये हो गया, देखिए मैं पेयरिंग कैसे कर रहा हूं अच्छे से देखना, मुझे ऐसी 2 पेयरिंग करनी है। एक तो मैंने ये ले लिया 7 4 जा 28, एक मैंने बचा हुआ ले लिया 13 2 जा 26। देखिए दोनों में 2 का डिफरेंस है और मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 to 8 बन जाएगा। बहुत ही बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन। तो मैंने लिखा इसको माइनस का, अब दोनों ही मुझे बड़ा वाला मुझे पॉजिटिव लेना है क्योंकि ये वैल्यू तो मेरी नेगेटिव आ रही है। तो 28 और 26 नेगेटिव का, ऐसे तो 28 तो प्लस का हो जाएगा और 26 मेरा नेगेटिव का हो जाएगा। ये चीज समझ में आई? एक मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, एक नेगेटिव, क्योंकि ये वैल्यू मेरी नेगेटिव है और ये वैल्यू मेरी पॉजिटिव है। ये 28 हो गया, ये 26 माइनस का, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 7 to 8। यहाँ मैंने देखा 2x कॉमन आ रहा है तो बच गया x प्लस 14। यहाँ मैंने 26 कॉमन लिया तो बच गया x प्लस 14, ये भी इक्वल टू 0, ये 0। तो यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया x प्लस 14, तो बच गया क्या? 2x माइनस 26 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस 14 इक्वल टू 0 रखता हूं तो x की वैल्यू माइनस 14, और इसको अगर 0 रखते हैं 2x माइनस 26 इक्वल टू 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई 26/2 यानी कि 13। ये लीजिए x की वैल्यू आ गई है 13 और माइनस 14, ये 2 वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे आ गई है। तो थोड़ा सा टफ था कि यहाँ इसकी पेयरिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता जाता है। ये क्वेश्चन क्या है, जितनी बार आप सॉल्व करेंगे उतना ही आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा और उतना ही आपको फिर ये इजी लगना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी माथापच्ची करनी ही पड़ेगी कि हमें ऐसी पेयरिंग करनी है कि 2 का डिफरेंस बच जाए दोनों में। तो हमें किसको किसके साथ रखना है, ये सारी चीज तो मैंने देखा 7 4 जा 28 हो रहा है, 13 2 जा 26, 2 का डिफरेंस आ रहा है और मल्टीप्लाई इन्हीं का ही होगा तभी ये बनेगा, अलग से हम नंबर नहीं सोच सकते। ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट बेस। देखिए क्या कहना चाह रहा है, मैं डायग्राम से समझाता हूं। मान लीजिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये कह रहा है एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर लेस है, इसको मैंने x माना तो ये क्या हो गया, x माइनस 7 हो गया। आगे कह रहा है इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, ये अगर 13 है तो अदर 2 साइड्स बताइए। अब देखिए मेरे लिए तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, क्योंकि जैसे ये 13 देखा मुझे पता है ये 5 आएगा, ये 12 आएगा, ये 13 हो गया, क्योंकि 12, 5 और 13 का ट्रिपलेट होता है, ये मुझे ट्रिग्नोमेट्री से पता है, पर आपको नहीं पता ये चीज। तो आप क्या करोगे, आप लगाओगे इसके अंदर पाइथागोरस। आपको क्या पता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए, 13 का स्क्वायर। ये पाइथागोरस लगा दी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर होना चाहिए, हमें पता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x इक्वल टू 169। इसको सबको एक तरफ लिखेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये इधर आके नेगेटिव में क्या बनेगा, 49 इसमें से उड़ा दो तो बच गया 59 69 20, यानी कि 120 इक्वल टू क्या हो गया, 0। पूरी इक्वेशन को मैंने 2 से उड़ा दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ये काम भी मैं कर सकता हूँ, पूरी इक्वेशन अगर मुझे लग रहा है 2 से या 3 से डिविजिबल है, उड़ा दो, सबको उड़ा दो। चलिए अब यहाँ पे मुझे क्या पता चल रहा है, यहाँ मुझे पता चल रहा है कि a इंटू बी करूं तो माइनस का 60 और a प्लस बी करूं तो माइनस का 7। जल्दी से ऐसी वैल्यू सोचिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 60 और ऐड करने पे माइनस का 7, दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक वैल्यू नेगेटिव है। जल्दी से सोचिए 60 का मल्टीपल क्या होते हैं, देखो 60 के मल्टीपल होते हैं 2 इंटू 2 4 इंटू 3 इंटू 5, ये 15 4 जा 60 हो गया। जल्दी से देखिए 7 का डिफरेंस आना चाहिए, ये 10 हो गया, ये 6 हो गया, 10 और 6 में 7 का डिफरेंस। ओके बड़ी वैल्यू ले लेते हैं हम, 15 और 4 10 और 6 9,
सोचिए सोचिए, वैल्यू सोचिए। 7 का डिफरेंस चाहिए हमें, है ना। 10 और 6 में 7 नहीं आता, 15 और 4 में 7 नहीं आता, 12 और 5 आ गया 7। देखिए ये बन गया 12, ये बन गया हमारा 5। ठीक है, तो क्या बनेंगे 12 और 5 से, ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 5x। माइनस 12 और प्लस का 5 करोगे तो माइनस का 7 बचेगा, माइनस 60 इक्वल टू 0। यहाँ मैंने कॉमन ले लिया x तो बच गया x माइनस 12, यहाँ मैंने कॉमन ले लिया 5 तो बच गया x माइनस 12। इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 5 और x माइनस 12 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 5 अगर 0 है तो x की वैल्यू आ गई माइनस 5, और x माइनस 12 अगर 0 है तो x की वैल्यू आ गई 12। हमें पता है x यहाँ नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव है क्योंकि ट्राइंगल की साइड नेगेटिव नहीं होती है। इसका मतलब x की वैल्यू 12 आ गई, तो मैं यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ, x की वैल्यू अगर 12 आ गई तो 12 माइनस 7 ये 5 आ गया। और यही मैंने कहा था 12, 5 और 13 का ट्रिपलेट होता है। तो क्वेश्चन देखते ही मुझे आंसर पता था, बस सॉल्व करना था। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल 100% चांसेस है इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने के लिए। तो अच्छे से देखिए इसको, हमने पहले पाइथागोरस लगाया, देन उसको सॉल्व किया तो इक्वेशन बनी। इक्वेशन को फिर हमने यहाँ पे ए और बी के बारे में सोचा तो 12 और 5 का डिफरेंस 7 होता है। देन आगे सॉल्व किया तो x की पावर माइनस 5 आ गई x, और x की वैल्यू 12। ये हमने मना कर दिया, इसको हमने ले लिया, क्यों? क्योंकि साइड जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। चलते हैं आगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of the production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. चलिए सेम सा ही क्वेश्चन है, हम लिखेंगे let number of articles equal to x, cost of one article equal to क्या कह रहा है 2x से 3 ज्यादा होना चाहिए। अब क्या कह रहा है टोटल कॉस्ट, एज पर क्वेश्चन क्या हो गया, टोटल कॉस्ट हमें दिया हुआ है 90 रुपीज, वो क्या हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए 90 इक्वल टू हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x। इसको सही से लिखेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन हो गई। इसका मतलब ये है a प्लस बी की वैल्यू 3 आनी चाहिए और a इंटू बी की वैल्यू 180 आनी चाहिए। जल्दी से ऐसी वैल्यू सोचिए a और b की ऐड करें तो 3, मल्टीप्लाई करें तो 180। सोचते हैं, चलिए 180 को अगर मैं लिखूं तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये 10 हो गया, ये 90, ये हो गया 180। तो जल्दी से सोचिए 3 का डिफरेंस किस में आ रहा है, ये 3 3 जा 9 है, ये 5 2 जा 10 है। और थोड़ा सा सोचते हैं वैल्यूज, 180 का मल्टीप्लाई करना है, 3 का डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, ये आ गया। देखिए 3 4 जा 12, 5 3 जा 15, 12 और 15 का डिफरेंस 3 आ गया है। हमें वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, यानी कि 15 प्लस का होगा और 12 नेगेटिव का होगा। तो इसमें मैं क्या लिखूंगा देखिए फटाफट, ये बन जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस का 90 इक्वल टू 0। कॉमन ले लिया हमने x तो बच गया 2x प्लस 15, यहां मैंने कॉमन ले लिया माइनस का 6 तो बनेगा 2x प्लस 15, यहाँ बन गया x माइनस 6 कॉमन आ गया और 2x प्लस 15 कॉमन आ गया। इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू एक तो आ रही है 6, इसको सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू आ रही है माइनस 15/2। ये वैल्यू हम लेंगे नहीं, x की वैल्यू हम क्या लेंगे 6। तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, तो नंबर ऑफ आर्टिकल जो प्रोड्यूस है वो x इक्वल टू 6 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल देखना तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 6 प्लस 3, यानी कि 12 प्लस 3 15। एक तो ये आंसर हो गया और एक ये आंसर हो गया।
तो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए आज हमने, तो अच्छे से देखिए इनको, और जितनी ज्यादा आप मेहनत करेंगे, सारा खेल देखिए इस चीज का है, ये वाली चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं सीखेंगे फैक्टराइजेशन आपसे नहीं होगा। और मान के चलिए 10th क्लास का सबसे टफ चैप्टर अगर कोई है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन माना जाता है। ठीक है, तो चलिए कोशिश की है मैंने आपको अच्छे से समझाने की। अगर फिर भी कुछ डाउट्स आ जाए तो नेक्स्ट क्लास में हम उनको क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।